पंजाब लीग। मैचेस की बात करें तो दोनों तरफ 3 मैच जीते हैं दोनों टीम्स ने, लेकिन अब आ रहे हैं 2 हेवीवेट्स। कौन जीतेगा चौथा अपना मैच, जिंसी जोश या योगेश चौधरी? ऑलराइट इंडिया, अब समय आ गया है उस मैच का जिसे पूरे भारत को बेसब्री से इंतजार था। ये मैच स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो 2 एथलीट्स आ रहे हैं, इनने एक न्यू जेनरेशन ऑफ एथलीट्स को इंस्पायर किया है। अब आ रहे हैं इन द 65 kg प्लस विमेन्स कैटेगरी में, फ्रॉम किराक हैदराबाद, वो लेडी जिन्हें देखकर हिंदुस्तान की हर फीमेल आर्म रेसलर कहती है कि मैम आपने शुरू किया इसीलिए हम आज यहां पहुंचे। इवन बिफोर द गेम वाज बिग इन इंडिया, ये इस खेल का हिस्सा थी और इस खेल को इतने बड़े मंच पर लाने के लिए भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। एंड नॉट जस्ट दैट, इनकी बेटी भी एक चैंपियन है और ये खुद चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। इंडिया, प्लीज वेलकम ऑन द टेबल the lady who got this very, very special for us now. The champion of 2017, 2018, 2019, 7 times the national champion from Kirak, Hyderabad, Jincy Josh. पिछली बार जब जिंसी जोश और योगेश चौधरी इस लीग में मिले थे तो योगेश ने कहा मैं जिंसी जोश को फ्लैश पिन करूंगी ही नहीं, क्योंकि इनके हाथों के वजह से मैं यहां तक पहुंच पाई हूं। इस तरह का सम्मान है जिंसी जोश के लिए भारतीय आर्म रेसलिंग में। 47 साल की हैं, चैंपियन ऑफ चैंपियन, 7 बार की नेशनल चैंपियन। शुरू होने जा रहा है एक सुपर हेवीवेट मुकाबला और जिंसी के अगेंस्ट जा रही है वो जो एक अनबीटेबल, अनडिफीटेबल, एक ऐसे फीट पर है जहां आई डोंट थिंक कोई भी फीमेल आर्म रेसलर एज ऑफ नाउ उनके टक्कर में है। क्योंकि सर आप तो फिटनेस आइडल हैं देश के। सर ये बाइसेप कर्ल के जगह बाइक उठाती है, ये डेडलिफ्ट्स के जगह मोटरसाइकिल उठाती है। इनका पावर लिफ्टिंग इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड जस्ट टू शो यू द साइन ऑफ रिस्पेक्ट इंडिया, जिंसी उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। और पिछले मैच में जब ये साथ आए थे, उनने कहा था मैं शायद जीत सकती हूं लेकिन मैं जल्द से उनका हाथ नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाथों की वजह से आज मैं यहां पर हूं। There is so much respect in this game. Now, let's welcome on stage. She is, if there's something called female Hulk, she is the Hulk of all the female arm wrestlers in India. Let's welcome Yogesh Chaudhary. अभी तक कोची केडीज किराक से 5 अंक पीछे जरूर हैं, लेकिन उस हिसाब किताब को बराबर करके और फिर अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए आ रही हैं इंडिया की अनडिफीटेड फीमेल आर्म रेसलर योगेश चौधरी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई पिछले मैच में कि चेतना ने चैलेंजर राउंड क्यों नहीं लिया। दरअसल इसलिए नहीं लिया था कि वो चैलेंजर राउंड अब योगेश चौधरी शायद लेने वाली हैं। इतना ज़्यादा भरोसा कोची केडीज को, इतना ज़्यादा भरोसा चेतना शर्मा को योगेश चौधरी पर है कि वो चैलेंजर राउंड उनके लिए छोड़ दिया। ये है नंबर 1 और नंबर 2 सीड्स 65 kg प्लस कैटेगरी में। एक 47 साल की हैं, एक 43 साल की हैं। 7 इंच का फर्क है दोनों के कद में, लेकिन दोनों की उपलब्धियां बेमिसाल। सेटल मूव,
Set elbow. Don't move elbow. Okay. कुछ ही दिनों पहले 10 अगस्त को दोनों मिले थे इसी टेबल पर। वहां योगेश जीती क्लीन स्वीप के जरिए। 3 लगातार राउंड योगेश ने अपने नाम किए। चैलेंजर राउंड भी एक्टिवेट किया, लेकिन फ्लैश पिन नहीं किया था। इतना आदर उनके मन में जिंसी जोश के लिए। यहाँ पर भी रोक कर रखा है जिंसी को कुछ देर के लिए, और फिर दिखा दिया अपना दमखम। भारत की सर्वश्रेष्ठ फीमेल आर्म रेसलर 65 kg प्लस में योगेश चौधरी झूम उठे हैं। सभी फैंस कोची केडीज जानते हैं कि यहाँ बहुत जल्द घोषणा होने वाली है चैलेंजर राउंड की। हंसते हंसते प्यार से पिन पैड तक पहुंचाया योगेश ने, और चैलेंजर राउंड आ ही गया है। जो चेतना शर्मा ने बचा कर रखा उनकी साथी योगेश के लिए। आज एक ऐसा दिन है जहां हर टीम, इन दोनों टीम्स पास 2 चैलेंजर राउंड्स का मौका है। यानी कि कुल मिलाकर 2 बार 20 पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। या कोची केडीज वो कर पाएंगी या किराक हैदराबाद, या दोनों। और जिस तरह की टक्कर हमें अंडरकार्ड से लेके अभी तक दिख रही है आज के दिन, शायद फर्स्ट सेमीफाइनल की तरह यहां भी एक टाई ब्रेकर बन सकता है। और अगर टाई ब्रेकर बनता है तो अपने 2 बेस्ट मेंस आर्म रेसलर्स, 2 बेस्ट वुमेन्स आर्म रेसलर्स और एक स्पेशली एबल्ड आर्म रेसलर दोनों तरफ से आएंगे उस टेबल पर। पेनल्टी शूट आउट की तरह एक राउंड होगा 5 मैच में, और 1 राउंड स्ट्रैप में होगा। क्या हम बढ़ रहे हैं उस टाई ब्रेकर की तरफ? फिलहाल 10 सेकंड हैं दोनों आर्म रेसलर्स पास। जो यहां 10 सेकंड में जीतेगा 6 पॉइंट बटोर लेगा। मेन रेफरी ग्रिप देते हुए योगेश और जिंसी को नंबर 1 सीड, नंबर 2 सीड के सामने। 1 2 क्या इस बार फ्लैश पिन करेंगी? थोड़ी देर के लिए रोका, 2 सेकंड का समय लिया, और उसके बाद जिंसी के हाथ को लगा दिया सीधा पिन पैड से। वैसे तो योगेश ने कहा हुआ था कि जिंसी का आदर करती हूँ, फ्लैश पिन नहीं करूंगी, लेकिन चैलेंजर राउंड में फ्लैश पिन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 10 सेकंड का सिर्फ समय मिलता है आपको अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। लेकिन 10 सेकंड इस खिलाड़ी को रोक पाना नामुमकिन है। सिर्फ स्माइल जिंसी के चेहरे पर जानती हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी ओपोनेंट है। एक जबरदस्त डिस्प्ले ऑफ पावर योगेश चौधरी द्वारा। हर जीत पर जो शोर आप सुनाई दे रहा है, जो आवाजें आ रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान केरला के चेंडा मेलम परकशन इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। उनके प्रदर्शन की आवाजें आप तक पहुंचा रहे हैं। द्वारका कला समिति टीम आई हुई है, मशहूर है, पिछले 500 सालों से उनका इतिहास रहा है, और वो इस स्टेडियम में मौजूद हैं। हर मैच में वो अपना प्रदर्शन करते हुए। 7-0 की बढ़त, 10-0 का मौका, 2 बोनस पॉइंट 3 राउंड लगातार जीतने पर। जीत हुई है नंबर 1 सीड की। सालों साल मेहनत करके इतनी आसानी से ये